से प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर देखेंगे। ये मैंने PT 365 जो विजन का था उससे, एंड also I included some topic from the PMFIS current affair, and I have taken from the 2 videos. Some teachers are really good. They have uploaded the monthly current affairs, so I have noted down from that also. So let's see. So one thing everyone writes is in the news, it is got the GI tag from the Kashmir Valley. So we should just remember that Muskbuchi rices belong to from which. So Muskbuchi rice is from the Kashmir, Jammu and Kashmir. That's, and you have seen the previous paper. They generally ask a plant है, animal है, mosses है, fungi. One time they ask विदाउट सॉयल कौन सा विदाउट सॉयल भी मतलब प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है, तो उसमें लीचेंस एंड मोसेस थे। और कौन सा उन्होंने कई बार उन्होंने मतलब फिश के बारे में पूछा था, जैसे वो मशहूर फिश पूछा हुआ था। तो ये जनरली उसके बारे में पूछते रहते हैं कि कौन सा प्लांट और एनिमल है या कौन सा है। तो इतना याद रखना है कि जो तकाकिया है वो मोसेस है। मोसेस मतलब प्लांट स्पीसीज है, हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है। तो तकाकिया क्या है? एक मोसेस है, एक प्लांट स्पीसीज है जो कि हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है। सिंपल से। ओके, 1 मिनट। यस, तो तकाकिया एक प्लांट स्पीसीज है, हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है। Then there is a news about the spongicity. What called the spongicity? So it is a nature-based solution होता है जिसमें हम मतलब चीज को ऐसा मतलब उसका डेवलपमेंट करते हैं और ऐसा मतलब इंजीनियरिंग करते हैं that city would be environment friendly. Like अभी न्यूज में था जो ग्रीन बिल्डिंग कोड जो है वो भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो दीज आर मतलब हम ऐसा सिटी बनाएं कि अगर वाटर रेन हो तो वो वाटर परमेएबल सिटी हो, एंड इट्स ऑल्सो मतलब रेदर देन टू कन्वर्ट लाइक अ सिटी जैसे एक्ट करती हैं हीट लैंड, दिस शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। So this is the sponsity concept. Just remember sponsity related to the environment friendly city. That's it. Nothing more required. And the next thing is the what is the microplastic? Definition, just remember that microplastic is any plastic which are less than 5 millimeter, and they can also means these plastic are as much, first of all their size is micro, so they can go by inhale in human body. So some microplastic are found in heart of human body, and remember that it is very important that their size is less than the 5 millimeter. And you have seen that UPSC have generally asked many times about the microplastic. In 2020 they asked about the water bottle PAT, and before that they also asked many times about the micro. One time they asked that in ocean microplastic and ocean what is the threat. So they usually go to the what we call that biomagnification है। सो ये वाटर कंटामिनेट कर देते हैं, फूड वेब में भी इंटर कर सकते हैं, इतना याद रखो। तो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक होती है, याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइमरी माइक्रो कमर्शियल यूज में होता है, नॉट इम्पोर्टेंट। सर एक जो तंपारा लेक है उड़ीसा की, उसको रामसर साइट दिया गया है। तंपारा उड़ीसा में भी और भी है, जैसे अनुस्पा लेक है, तंपारा है, सबसे अच्छा हमारी चिल्का लेक है। फिर दीज आर द वर्ल्ड रामसर साइट इन उड़ीसा। तो जस्ट तंपारा लेक एक काफी फ्रेश वाटर है, चिल्का जो है वो सेलाइन लेक, लेकिन तंपारा जो है वो फ्रेश वाटर लेक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तंपारा जो लेक है वो फ्रेश वाटर,
और एक बार याद रखना अनुष्पा भी वहीं से बिलोंग करता है, रामसर साइड है, चिल्का उड़ीसा से। बहुत सारे टाइगर रिजर्व भी हैं वहाँ पर। ओलिव रिलेटेड टर्टल फेमस जो गाहिर माथा विजय सुप्रिया रिवर। अभी एक न्यूज आया था कि जो DRDO ने उसने अपने मिसाइल कैंडेट को सस्पेंड कर दिया बिकॉज ऑफ द नेस्टिंग साइड ऑफ द olive ridley turtle. And also you have seen that olive ridley turtle की जो नेस्टिंग साइड है उसको हम अरीवाडा कहते हैं। रिमेंबर दैट, अरीवाडा। ओके, बस थोड़े छोटे छोटे से। नेक्स्ट इज द कावेरी वाटर शेयरिंग। ये डिस्प्यूट है तो किसके बीच में है इतना याद रखना। इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द तमिलनाडु एंड कर्नाटका। Kaveri water sharing dispute is the between the Tamil and some project on the Kaveri। तो जब मेकादेतु प्रोजेक्ट हो गया, मेत्तूर हो गया ना, एंड कृष्णा राजा सागर प्रोजेक्ट हो गए, एंड एक ट्रिब्यूटरी है कावेरी की उसको अर्कावती कहते हैं। एंड उसी पर ये प्रोजेक्ट है अर्कावती एंड कावेरी का, जहाँ कॉन्फ्लुएंस है वहाँ मेकादेतु प्रोजेक्ट है। मेत्तूर डैम भी यहाँ पर है। कावेरी हमको सबको पता है कि ताल कावेरी यहाँ कर्नाटका से ओरिजिन होती है, एंड it goes through and it fall in the Indian Ocean in Tamil Nadu. Just most important thing is that the Murmansk port बहुत न्यूज में था and it is covered by the all generally all the coaching institutes जितने भी उनके मंथली मैगजीन हो उसमें। तो इतना याद रखना कि मुरमांस्क पोर्ट जो है, मुरमांस्क पोर्ट जो है कैसे भी याद रखो, मामा दादा नाम का। इन रसिया और किधर है रसिया में, और ओशियन के साइड इन बैरेंट सी। और वहीं जो ये कोला पेनिनसुला के वो ये ठीक से नहीं लिखा है तो देख लेना, लेकिन ये कोला पेनिनसुला है। ओके, तो मुरमांस्क का पोर्ट इन आर्कटिक ओशियन रसिया। आर्कटिक ओशियन मतलब याद रखना बैरेंट सी कहाँ है, नॉर्थ ऑफ रसिया। तो इसे हम बहुत बार पढ़ते हैं कि मैपे में बैरेंट हो गया, लेप्टेव हो गया, साइबेरियन सी हो गया, चुपची सी हो गया। these are the sea of Russia in north of Russia। so वहाँ पर इधर, और ये नॉर्थ ऑफ रशिया बैरेंट से हमको पता है कि ये वेस्ट रशिया में, थोड़ा मतलब ध्यान रखना। ओके, लेफ्ट एक मतलब याद रखना, एक लिजार्ड साइंटिस्ट लोगों ने सर्च किया है, वैसे जी याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें याद रखना है जैमन लेक जो है मणिपुर में। जैमन लेक इस मणिपुर। मणिपुर में और भी हमको पता है लोकटक एक है, संगाई डियर है, फुमडी जो लोकटक में जो फ्लोटिंग वेजिटेशन है उसको फुमडी कहते हैं। मणिपुर में हमको भी पता है कि बरेल रेंज जो है वो तीन मतलब मणिपुर, असम, नागालैंड, these are the confluence of the Burial Range and this should be remember that। and most importantly त्रिपुरा में लगे 2022 में उन्होंने पूछा था कि रुद्र सागर वेटलैंड कहाँ पे, तो त्रिपुरा में। इतना याद रखो, आगे ऐसे देखते रहेंगे, उससे भी पहले कंप्लीट करते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क तो पता ही है कि कहाँ पर है, बट ये याद रखना कि वहाँ व्हाइट रम्प वल्चर पाए जाते हैं। व्हाइट रम्प वल्चर और रेड हेडेड वल्चर कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और रामगंगा नेशनल पार्क जो है वो इसी टाइगर रिजर्व का पार्ट है, और जो कि पतली दून वैली, और कुछ नहीं, मतलब ये याद रखना कि ये वैली यहाँ पर है। तो कमेंट करो कि सुरु वैली कहाँ पर। वैसे छोड़ो, सुरु वैली है जो लद्दाख में, याद रखना, और पतली दून वैली यहाँ पर। तो वैली भी पढ़ लेना बहुत ज़्यादा है। जैसे डुजोकू वैली कहाँ है ये कमेंट करके बताना, DJUKU, नॉर्थ ईस्ट में है, बताओ। एंड नेक्स्ट इज द कन्याकुमारी मट्टी। अब मट्टी से कंफ्यूजन हो सकता है कि ये सॉयल है कि क्या है। ये लैंड से ज़्यादा कनेक्ट होगा, बट याद रखना कि ये बनाना है, ये एक प्लांट स्पीसीज है, बनाना है। तो मट्टी से याद रखना कि बनाना मट्टी में लगता है, बनाना मतलब कुछ भी रिलेट करके रखो, बट मट्टी से बनाना।
इसको बेबी बनाना भी कहते हैं, बेबी बाबू करके कुछ याद रखो। टेस्ट इसका अच्छा वैसे देखो, अगर जैसे कुछ न्यूज में है तो या तो वो बहुत निगेटिव होगा या बहुत पॉजिटिव, तभी यूपीएससी ज़्यादा उसको डील करता है। अगर जैसे अब ये कन्याकुमारी का मट्टी बनाना है, अगर इसको पूछना होगा और ये बनाना है तो जनरली पॉजिटिव है। अगर वो पूछता है कि हाँ इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, सो यस यू शुड मार्क टू इट इज 99% चांस इज दैट किसकी फ्रेग्रेंस अच्छी होगी। इफ इट इज लाइक दैट कि ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, यस इट इज। डोंट नोट एवरीथिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिटर्न। अगर जैसे sometimes they used to ask the mild statements, you should go for the right, mean 99% chance is the right। एंड अगर कोई जीआई टैग अगर किसी को मिलता है तो उसमें तो बिल्कुल आप मतलब 100% मान लीजिए कि अगर पॉजिटिव थिंग्स से ही होगा ज़्यादा। इतना याद रखना, बस इतना याद रखना कि ये मट्टी एक बनाना है और इसका टेस्ट वेस्ट तो थोड़ा हनी बी से मिलता है, इसका फ्रेग्रेंस भी अच्छा। देखिए मैत्री सेतु, वैसे तुमने सुना होगा मतलब we have listened many times that Maitri exercise is between the, I think if I am not wrong, it is between the Bangladesh and India. तो Maitri Setu is in Fan River. Fan River, Fan River flow through the Tripura to Bangladesh. एंड एक सिटी याद रखना, इस सिटी से जाती है जो त्रिपुरा में सबरूम सिटी। सबरूम सिटी कहाँ है? त्रिपुरा में। फैन रिवर कहाँ पर है? तो ये त्रिपुरा टू बांग्लादेश के बीच में फ्लो करती है। त्रिपुरा में अभी मैंने बताया था कि रुद्र सागर वेटलैंड भी है। त्रिपुरा 3 साइड से बांग्लादेश से कवर करता है। तो these are required must। ओके एंड एक ये याद रखना कि सुलीना चैनल कहाँ। तो ये सुलीना चैनल जो है ये यूक्रेन की क्रेन ट्रेड, मतलब जब रशिया यूक्रेन वार चला तो उसमें क्रेन ट्रेड के लिए बहुत वाइडली यूज किया गया ये चैनल। एंड ये चैनल जो मतलब किसके थ्रू, मतलब सुलीना चैनल जो है वो डेन्यूब रिवर का पार्ट है। एंड हमको पता है कि जितने ये मोस्टली जो यूरोप की टी से आते हैं, डेन्यूब हो गया एंड Danube, Dam, or other river like that. These are flow in the Black Sea. Okay, so this is the flow in the Black Sea. Okay, तो स्लीना चैनल इज द यूक्रेन के पार से डेन्यूब का पार्ट है, ब्लैक सी में डेन्यूब रिवर फ्लो करती है। रिमेंबर दैट। भी बहुत सारी टी से रिवर हैं जो इसी में मतलब ब्लैक सी में फ्लो करती है। एक वोल्गा है जो कैस्पियन सी में करती है, उसको याद रखना कि वोल्गा ब्लैक सी में नहीं कैस्पियन सी में जाती है। बाकी मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द it flow in the Black Sea and I think so one most important river which called the European Union largest river, it is also flow in the Black Sea. Do comment, it is come from the Alps mountain to all these countries। so comment में बताइए वो कौन सी रिवर है। एक्चुअली मैं भी अभी कंफ्यूज हूँ, याद नहीं आ रहा। ओके सो इफ देखो बहुत बार मैंने पूछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क को, सब पूछते हैं ये कहाँ पर है। सो ये कुलड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि सिमली पहाड़ नेशनल पार्क का पार्ट है। इतना याद रखना, कुलड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिमली पाल हम 1000 बार सुनते हैं कि कहाँ पर। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है सिमली पाल, इट इज इन उड़ीसा। मयूरभंज याद रखना एलिफेंट रिजर्व है, वो भी उड़ीसा में ही है। ओके थोड़ा और देखते हैं बंद करें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इस पे क्वेश्चन आया है, यूपीएससी ने पूछा है और यही स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। एक स्टेटमेंट एक पूरा थी। इट इज फाउंड इन 2010 एनजीटी एक्ट एंड अगर डेवलपिंग नेशन में पूछा जाए तो इंडिया इज द फर्स्ट नेशन टू क्रिएट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर द इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट हेयरिंग ये सब। एंड इट इज की इसकी सेटिंग का मतलब कहाँ कहाँ इसकी ब्रांचेस हैं, तो भोपाल हो गया, नहीं याद हो पाए तो कर लेना, न्यू दिल्ली तो एक मतलब याद ही हो जाएगा। याद रखना कि इसमें केवल चेयरपर्सन नहीं होते, कुछ मेंबर भी होते हैं। ओके, और अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आएगा इस पे भी नहीं, याद रखना कि वाट इसको जिसके अंडर इसको मतलब हैज अ jurisdiction to hear here any like environmental law, environmental issues under मतलब which is checked under it has a jurisdiction. So it has a jurisdiction under water act, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक हमको पता है, इस पे तो अभी लास्ट ईयर भी आया था कि बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी जो लोकल लेवल पर फॉर्म होती है, जो लोकल बायोडाइवर्सिटी की रजिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन करती है, दीज आर द अंडर दिस एक्ट विच फॉर्म अंडर द डिस्ट्रिक्ट लेवल लोकल लेवल बायोलॉजिकल मैनेजमेंट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। 3 बॉडीज के अंदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर, और ये CBD का पार्ट है, इसमें मैं हाथ से लिखना होता है वैसे भी मेरी राइटिंग। So it is after the CPD, when India adopted the CPD, he created the Act, Biological Diversity Act, और इसके अंदर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और मोस्ट इसके अंदर भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 इसके अंदर भी इसको पावर है, लेकिन इसको पावर नहीं है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में। इसको कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है कोई भी मैटर हेयर करने के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 19 एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। हमें पता है कि फॉरेस्ट राइट पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है, जैसे उन्होंने पूछा था क्वेश्चन, फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हम बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट राइट में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज में जाएंगे, बट ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करती है, याद रखना है। और ये 3 के अंदर एनजीटी को पावर नहीं है, ये भी याद रखना। ये जो है कॉलोनियल एरा का एक्ट है, इसमें मतलब हमको पता है कि ये 3 टाइप के फॉरेस्ट की बात करता है, रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट एंड आई थिंक वन इज द कम्युनिटी फॉरेस्ट, समथिंग लाइक दैट, प्लीज कमेंट इफ आई एम कंफ्यूज। तो 2 इज द राइट, रिजर्व फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट, and 3 is the CR community forest. So 3 forest categorization is the categorization of the forest it is asked in the I think in the PCS also and UPC also. So याद रखना कि community and reserve forest come under and village forest come under this. And one more thing is the ये गगन चक्की वाटरफॉल का है, तो ये कावेरी रिवर पर है। यूपी PCS वालों को लिए और PCS वालों के लिए तो काफी, कर्नाटका कावेरी के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं और आगे भी बात करेंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट रिवर है। तो इतना याद रखना, गगन चुक्की वाटरफॉल कावेरी रिवर में कर्नाटका पे है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह तो मांड्या डिस्ट्रिक्ट वैसे भी मिनरल के लिए बहुत फेमस है, हम पढ़ते रहते हैं, आयरन भी यहाँ पर है। भाई ये हवाई आइसलैंड इतना न्यूज में था, वॉल्केनो और यहाँ पर मतलब फॉरेस्ट वाइल्ड फायर्स भी क्या कर सकते हैं लगे हुए थे, क्योंकि वॉल्केनो से ही लगे हुए। तो यहाँ पर याद रखना कि हवाई आइसलैंड जो है वो पैसिफिक ओशियन में, पहले वो तो पता ही होना चाहिए, 5 आइलैंड का ग्रुप है। मौना किया जो है वो हाईएस्ट आइलैंड है, ये भी वॉल्केनिक ही है। और जो हवाई आइसलैंड की कैपिटल है वो होनोलुलु पे है। और ये माऊ आइसलैंड जो है भी इरेक्ट हुआ था, याद रखना। माऊ आइसलैंड पूछेगा किसका पार्ट है, याद रखना ये हवाई आइसलैंड का पार्ट है जो कि यूएसए की टेरिटोरियल है, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं कि सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भाई सोलार में तो मतलब बात ये, तो ये ओनली सेंट्रल PSUज है जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। वैसे
PSU की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल पेसिफिक सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ओनली काम कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी। इतना याद रखना उसकी CPA क्या है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन क्या है, एक CPSU है, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, और ये वनली करके गलत मत कर लेना। ओके, अगर अच्छा लगे तो बताना, तो नेक्स्ट भी अटेम्प्ट करें। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो वॉइस में इशू हो सकता है, मेरे कॉन्फिडेंस में भी हो सकता है, बट बिलीव मी आई हैव मच बेटर नोट्स देन एनी other institute maybe. So if you like, subscribe and just अगर 15-20 व्यूज भी आ गए, so I will upload. Okay, thank you so much.